देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अशोक सर, आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ अभी भी एक्सट्रीम पोजीशंस पर चीन बरकरार, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद दिस। जैसे आपने कहा है, देखिए हमारा 3500 किलोमीटर का ये सीमा है उनके साथ। बातचीत तो करती ही रहनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है, हमारे काफी उससे संबंध हैं। तो बातचीत अलग अलग स्तर पर, चाहे वो मिलिट्री कमांडर्स हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, चाहे वो NSA के लेवल पर हो, विदेश मंत्री के लेवल पर हो, तो ऐसे बातचीत तो चलती रहनी चाहिए। पर उसके साथ साथ जैसे हम कर रहे हैं निशांत, जैसे आपने कहा भी है, जो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए मिलिट्री लेवल पर और आर्थिक तरीके से भी, और मैं कहूंगा जो हमारे एक्सटर्नल बैलेंसिंग है और देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं उनको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि चीन को एक संदेश जाए, भारत अकेले नहीं है, भारत के साथ और बहुत देश है, पुश बैक होना चाहिए। और वो आप देख भी रहे हैं, अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया है माइक पोम्पियो का 2 दिन पहले, मंडे को ही, और उसमें उन्होंने कहा है साउथ चाइना सी के बारे में पूरे तरीके से खुले साफ शब्दों में उन्होंने चीन को चेतावनी दी है। जो आप साउथ चाइना सी में कर रहे हैं वो बिल्कुल ही इलीगल है, बिल्कुल अनलॉफुल है, और अमेरिका उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मेरे आप जो बता रहे हैं सर, ये लेकिन एक चीज मुझे बताइए अशोक सर, जो हालात हैं उसको देख करके आपको ऐसा लगता है कि अभी चीन जो है ईल्ड नहीं करेगा, वो अभी भी बार्गेनिंग पोजीशन चाइना अपर हैंड लेना चाहेगा यहां पर? नहीं, वो प्रयास करेगा, क्योंकि देखिए वो वहां पर जमा हुआ है, वो वहां पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक पैंगोंग लेक में वो वहां पर जमा हुआ है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है वहां पर, तो इसीलिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। और मेरे विचार से ये दिस विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसीजर। आप बता रहे हैं लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसीजर में जाऊंगा, यहां पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई जाए बीच में, और मैं सीधे कैप्टन कौर पे जाना चाहूंगा। कैप्टन अमृत कौर मैम, क्या आपको लगता है कि चीन अभी भी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके रखना चाहेगा आफ्टर सो मच? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है निशांत की चाइना जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। और अगर भारत अब भी वॉर फुटिंग पे अपनी तैयारी नहीं करेगा, अब भी जो हम सुनते आ रहे हैं लगातार कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अप्रूवल आया है फॉर एस्ट्रा, पिनाका और LRACM जैसी मिसाइल्स के बारे में, और बाकी रोड की जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी वॉर फुटिंग पे बोल दिया गया है कि उसे कंप्लीट करना है। तो अगर अब भी हमारी सरकार ने वॉर फुटिंग पे तैयारी नहीं की तो वही होगा जो 62 में हुआ था। अगर आपको याद हो, 62 में हारने का हमारा एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। तो अगर अभी हमने तैयारी पूरी नहीं की तो डेफिनेटली वी विल लूज अगेन। एंड आई डोंट थिंक कोई भी देशवासी ये चाहेगा कि इस जो ये जंग की तरह जो एक सिचुएशन बनी हुई है, भगवान ना करे कि जंग हो, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर हमें इस सिचुएशन को काबू में लाना है, अगर हमें कंट्रोल लेना है, तो हमें अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर हमें आगे आना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा फॉर श्योर। जी, जल सिन्हा, योर रिएक्शन वेरी क्विकली इस पर सर। देखिए निशांत, एक चीज आप समझें, ये जो प्रोक्योरमेंट है ये ऑनगोइंग प्रोसेस की प्रोक्योरमेंट है। जो आप स्पाइक की बात कर रहे हैं वो इन्फेंट्री वेपन्स है, ये कोई हवाई जहाज पे नहीं लगता, ये एंटी टैंक ATGM कहते हैं, शोल्डर फायर्ड है ये, और ये लॉन्चर से फायर होता है 2 से 3 किलोमीटर, 30 किलोमीटर शायद आप दिखा रहे हैं, ये 2 से 3 किलोमीटर तक इसकी मार, ये गेम चेंजर है। और ये आज नहीं, ये आज ऑलरेडी है हमारे पास, ये हमारे पास ये खेप है। ये 250 जो आप दिखा रहे मिसाइलें नहीं है, ये लॉन्चर सिस्टम है। ये लॉन्चर आता है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होते हैं, आप फायर करिए फॉरगेट, 100% किल होती है। तो यम का पूरा वार का नाम आपने सुना होगा, इजराइल ने लड़ा था जब इजिप्ट के साथ। तो इन जगहों में अभी कैप्टन कह रही थी कुछ कि शायद हम हार जाएंगे, हमारी ऑलरेडी तैयारी है, ये आप इसमें भ्रम में ना पड़े। ये जो चीजें आ रही हैं कोई ऐसा नहीं कि कल यूज होने वाली है। जो आपने अभी लाइट टैंक की बात की, लाइट टैंक जो आप बात कर रहे हैं वो T-14 आर्माडा की बात हो रही है, वो T-72 का बदलाव के लिए आएगा, वो तो आपके 2025 से 27 तक जाएगा। ऐसा नहीं होता कि टैंक आया दौड़ पड़ा वहां पर। तो ये चीजें आपको ये दर्शाता है कि हम लॉन्ग ड्रॉन के ऊपर में हैं। और सबसे बड़ी चीज है, मैं निशांत आपको बता दूं, आपका विश्लेषण सही है और आप जो चीज दिखा रहे हैं बहुत सही दिखा रहे हैं। हम ये नहीं कि कल के लिए लड़ाई होती है, चीन को मात खानी पड़ेगी, इसमें आप अब तक शक ना हो।
ये जो चीजें आ रही हैं, चाहे रफाल आ रहा है, ये चीज ऐसा नहीं कि हम भाग दौड़ करके ला रहे हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत सक्षम है, चाहे वो जमीन पे हो, आकाश में हो या वो समुद्र पे हो। आज के दिन में जो भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, ये केवल ऐसा नहीं, पूरे विस्तारवाद जो चाइना का है उसको खत्म किया जाएगा। ये जो दिखा रहे थे फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, मैं जरा आपको ये बता दूं कि पहले ही आप जो बता रहे हैं, एक चीज जो आप बता रहे हैं खत्म करने दीजिए। जी जी प्लीज खत्म करने दीजिए। देखिए निशांत जी, ये जो पैगोंगसो का मसला आज का नहीं है। 99 में उसने ब्लैक टॉपिंग किया था फिंगर 4 तक, 2007-6 में उसने वहां पर जेटी बना दिया था, और 2013 में जब आप डिफेंस कॉर्पोरेशन कर रहे थे तो ब्लैक टॉपिंग किया है। हम लोग सारे चीज को बदल रहे हैं। गलवान वैली को पूरा का पूरा हमने बोल दिया हमारा है। ये चीजें बहुत बड़ी हो रही है और स्ट्रेटेजिक लेवल पे चल रही है। इसको यदि हम टैक्टिकल पूरा देखिए, मैं आपको सरजाप 1, 2, 3 ये सारा हमारे पास आएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।